तो चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो दोस्ती, वादों और उस एक पल के बारे में है जब सब कुछ बिखर जाता है। एक ऐसा पल जिसने कुछ दोस्तों की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। देखते हैं कि एक टूटा हुआ वादा कितनी बड़ी तबाही ला सकता है। तुम अपने दोस्तों की मदद करना चाहते हो, है ना? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ है। दोस्तों के लिए कुछ भी कर गुजरने का जज्बा। और यही जज्बा उन घटनाओं को जन्म देता है जो हम आगे देखने वाले हैं। चलिए इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। तो पहला भाग, निभाने का एक वादा। हमारी कहानी शुरू होती है ओबिटो से। वो एक बहुत ही गंभीर चोट से उबर रहा है, लेकिन उसका मन कहीं और ही लगा हुआ है। उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पर है। काफी लंबे समय तक रिकवर करने के बाद ओबिटो को आखिरकार अपने नए शरीर में थोड़ी जान महसूस होती है। वो पहले से ज्यादा ताकतवर महसूस कर रहा है और अब उसके दिल में बस एक ही इच्छा है, अपने दोस्तों काकाशी और रिन के पास वापस लौटना। और वो खुद से ये वादा करता है पूरी उम्मीद के साथ, काकाशी, हम जल्द ही फिर साथ होंगे। सोचिए कितना मासूम सा वादा है ना? पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि आगे क्या भयानक सच उसका इंतजार कर रहा है। और ठीक यहीं कहानी में एक तूफान आता है। दूसरा भाग, एक जरूरी चेतावनी। ओबिटो की ये शांति एक पल में भंग हो जाती है जब उसे एक चौंकाने वाली खबर मिलती है। ओबिटो को एक ऐसी खबर मिलती है जो उसके पैरों तले से जमीन खिसका देती है। उसके दोस्त रिन और काकाशी हिडन मिस्ट के दर्जनों निंजाओं से घिर गए हैं। वो बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। ओबिटो वो एक पल भी नहीं सोचता, सीधा बोलता है, मुझे जाना है, मुझे सीधे वहां ले चलो। अपनी चोट की परवाह किए बिना वो अपने दोस्तों को बचाने के लिए निकल पड़ता है। इस वक्त उसके लिए और कुछ भी मायने नहीं रखता। पर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। उनका सेंसे मिनाटो यानी लीफ का मशहूर येलो फ्लैश कहाँ है? और पता चलता है कि वो तो किसी और मिशन पर है। मतलब साफ था, ये बच्चे अब बिल्कुल अकेले थे, कोई मदद नहीं आने वाली थी। और यहीं से शुरू होती है एक दोस्त को बचाने की दौड़। ये एक हताश सफर है। ओबिटो के दिल में उम्मीद भी है और एक अनजाना सा डर भी। वो बस समय पे पहुंचना चाहता है। तो जैसे जैसे ओबिटो आगे बढ़ता है ना, उसे असली सिचुएशन का पता चलता है। दर्जनों दुश्मन निंजा, काकाशी और रिन चारों तरफ से घिरे हुए हैं, और ऊपर से ये हिडन मिस्ट एक्सपेरिमेंट्स की बातें चल रही हैं। मतलब ये कोई आम मिशन तो बिल्कुल नहीं था। और सबसे बुरी बात, आसपास कोई भी मदद नहीं थी। लेकिन इतनी निराशा में भी ओबिटो का अपने दोस्त पर भरोसा देखिए। वो मन ही मन सोच रहा है, काशी, तुमने वादा किया था, तुम्हें रिन की रक्षा करनी ही होगी। उसे काकाशी का वो वादा याद है। उसे बस उम्मीद है कि वो जल्द ही वहां पहुंचकर काकाशी का साथ दे पाएगा। और फिर वो पल आता है जो सब कुछ बदल देता है। चौथा भाग, एक बुरा सपना जो सच हो गया। ओबिटो आखिरकार युद्ध के मैदान पर पहुंचता है और एक ऐसा नजारा देखता है जिसे वो कभी नहीं भूल पाएगा। जैसे ही ओबिटो वहां पहुंचता है, उसका इरादा बिल्कुल साफ है। वो कहता है, ये भी कोई पूछने की बात है, मैं सीधा अंदर घुस रहा हूं। वो बिना सोचे समझे लड़ाई में कूदने के लिए तैयार है। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचता है, उसे एक भयानक सच का एहसास होता है। अब लड़ने का कोई मतलब नहीं, वो बहुत देर से आया है। उसकी आंखों के सामने जो हो रहा है उस पर उसे यकीन ही नहीं होता। वो खुद से पूछता है, ये मुझे क्या दिख रहा है? उसे लगता है शायद ये कोई सपना है, कोई वहम है, पर ये सच था। वो अपनी आंखों से देखता है कि काकाशी ने रिन को मार दिया है। वही काकाशी जिसने रिन को बचाने का वादा किया था। बस एक पल में सब कुछ बिखर गया। वो वादा, उनकी दोस्ती, सब कुछ खत्म। और इस असहनीय दर्द से कुछ बहुत भयानक जन्म लेता है। पांचवा भाग, दर्द से जन्मी शक्ति। ओबिटो के अंदर एक शक्ति तो जागती है, पर यह कोई खुशी का मौका नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये वो शक्ति थी जो सिर्फ और सिर्फ त्रासदी से पैदा होती है। जो दुश्मन निंजा हैं, उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आता। वो तो अकेले बचे ओबिटो का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उनका ये मजाक वो आग में घी का काम करता है। ओबिटो का दिल जो पहले से ही टूट चुका था, अब वो नफरत से भर जाता है। और ठीक उसी पल सिर्फ ओबिटो में नहीं, ओबिटो और काकाशी दोनों में एक जबरदस्त शक्ति जागती है, मंगेक्यो शारिंगन। ये वो दुर्लभ शक्ति है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये सिर्फ तब मिलती है जब कोई अपने सबसे करीबी दोस्त को खो देता है।
सोचिए, उनके दर्द ने उन्हें एक ऐसी ताकत दे दी जो पूरी दुनिया को हिला सकती है। और ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या आखिर होता क्या है जब सबसे नेक, सबसे दयालु दिल टूट जाते हैं? कैसे एक पल का दर्द एक इंसान को हमेशा के लिए बदल सकता है, और न सिर्फ उसे बल्कि पूरी दुनिया को एक नए अंधेरे रास्ते पर धकेल सकता है? इस बारे में